अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। परमात्मा प्यार की आत्माएं भी जो है वो नंबर वार है। परमात्मा प्यार से क्या क्या फायदे हैं ये बाबा ने बताया। क्या होता है परमात्मा प्यार में? आनंद के झूले में झूलते रहते हैं। और क्या फायदा होता है? सर्वशक्ति संपन्न बन जाते हैं, तो माया उसके आगे शक्तिहीन हो जाएगी, हमें शक्तियां मिल जाएंगी, निर्बल आत्माएं भी शक्तिशाली बन जाएंगी। और क्या फायदा होगा? एक सेकंड में, बाबा ने कहा परमात्मा प्यार के एक सेकंड का यदि अनुभव हो जाए तो जन्म जन्म के, इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के दुख जो है समाप्त हो जाते हैं। ये सारे फायदे जो है परमात्मा प्यार की पात्र आत्माओं को अनुभव होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। सोचो, अरबों की ये दुनिया है और उसमें जो है कितने थोड़े ब्राह्मण बच्चे हैं जो भगवान से ये परमात्मा प्यार प्राप्त करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बच्चे का हर चीज नंबरवार होता है। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भवा। पहली युक्ति कहो, वरदान कहो, बाबा ने क्या दिया कि जैसे बाप दादा हर्षित होते रहते हैं, तो यही वरदान दिल से सारे बच्चों को दे रहे हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न पावा। तो यदि ये ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में हमेशा रहे तो जैसे परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहेंगे, है ना। ऐसा अविनाशी रत्न बनना है। इस प्यार के झूले में मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। प्यार के झूले में झूल रहे हैं, बाप दादा की गोद में झूल रहे हैं, तो मन रूपी पांव को नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। क्यों नहीं नीचे उतरना है? क्योंकि विश्व की आत्माओं के कंपैरिजन में हम बच्चे क्या हैं? परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआ देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। क्या फायदा होगा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने से? कि कोई भी परिस्थिति व माया जो है हलचल में नहीं लाएगी। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती।
बाबा ने कहा जो परमात्मा प्यार में लवलीन बच्चे होंगे ना, उनके सामने माया की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठाकर देख सके, अर्थात परिस्थितियां भी उनसे दूर भागेंगी, परिस्थिति भी नहीं आएगी, हलचल की तो बात ही दूर रहे। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि परमात्मा प्यार के झूले में जो बच्चे झूल रहे हैं, तो जरूर उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ होगा, क्योंकि तीसरा नेत्र खुला होगा, ज्ञान का नेत्र खुला होगा, तभी तो आत्मा परमात्मा याद रहेगा, उस परमात्मा में लीन रहेंगे। तो ऐसी आत्माओं के ज्ञान का जो तीसरा नेत्र, जिसको शक्तिशाली नेत्र भी कहेंगे, ज्वालामुखी नेत्र भी कह सकते हैं, ऐसे ज्वालामुखी नेत्र के आगे जो है वो माया की आंख बिल्कुल बंद हो जाएगी, माया आंख उठाकर देख नहीं सकती। तो आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, और थकने के कारण बंद हो जाता है। जैसे ही हमने कोर्स किया तो बाबा ने क्या किया, तीसरा नेत्र खोल दिया, ज्ञान का चक्षु खोल दिया। अब वो नेत्र हम कितना पावरफुल बना करके रखते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि माया से कितने दूर रहेंगे। यदि पुरुषार्थ करने में मेहनत का अनुभव होता है, बार बार मेहनत करना पड़ता है, तो ये ज्ञान चक्षु भी क्या है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, थक करके बीच बीच में बंद हो जाएगा, आराम करने लगेगा। यदि पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो मेहनत का अनुभव यदि परमात्मा प्यार में लवलीन होने में होता है, तो इसका मतलब ज्ञान चक्षु बीच बीच में बंद होता रहता है, क्योंकि यदि खुला है तो मेहनत नहीं लग सकती है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दुरांदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। ये बाबा चेतावनी भी बच्चों को दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि माया को अंधा नहीं समझना। आपके पास ज्ञान चक्षु है तो माया के पास भी दूर दृष्टि बहुत है, वो दूर से ही देख लेती है कि कौन बच्चा अलबेला चल रहा है, कौन मेहनत करके जो है पुरुषार्थ कर रहा है, किसकी आंखें झपक रही है ना। यदि झपकी लेता हुआ दिख जाएगा कोई, तो माया तुरंत वहां पे अटैक करेगी, है ना। झपकी लेना माना थर्ड आई की बात हो रही है। थर्ड आई यदि हमारा बंद होता देखती है, तो दूर से माया को आभास हो जाता है, दूर से ही देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया। बाबा जो है बच्चों को इतनी तैयारी कराते हैं, बच्चे भी इतने जोर शोर से पुरुषार्थ करते हैं कि माया को भी धीरे धीरे अब जो है इतने सालों में समझ में आने लगा है कि उसका राज्य अब जाने वाला है, गया कि गया। इसलिए माया से घबराओ नहीं। हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाप है, बाबा कह रहा है माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दे दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। माया भी क्या हो गई है, ब्राह्मणों से वार हो रहा है ना। जब से ब्राह्मणों को अक्ल हुआ
कि माया जो है हमारी कमजोरियां ही हमें गिराने वाली हैं। यही कमजोरियां हमारे ज्ञान को भी खत्म किया। अहंकार से जो है हमारा ज्ञान खत्म हो गया, गुण हमारे चले गए, शक्तियां हमारी चली गई। तो जैसे ही बाबा ने आकर के ये आगाह किया, हमें याद दिलाया, तो हम बच्चे माया से तब से पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब से माया बाबा के बच्चे बने, माया से लड़ाई कंटिन्यूअस जारी है ना। तो माया इतने दिनों से, इतने ब्राह्मणों से कंटिन्यूअस लड़ते लड़ते बाबा ने कहा थक गई है, वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? पापा बच्चों से पूछ रहे हैं कि माया से लड़ाई करते हो और इतने सालों से बाबा के बच्चे बने हो, तो आपका अनुभव क्या कहता है? माया में ताकत ज्यादा है या आप बच्चों में ताकत ज्यादा है? बच्चों में ताकत बढ़ती जा रही है ना दिनों दिन। अब जो है उतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, पहले जितनी चीजें मुश्किल हुआ करती थी, अब जो है उतनी मुश्किल नहीं लगती। हाँ, जल्दी से माया को समझ जाते हैं, जल्दी से उसको विदाई दे देते हैं। थोड़ा बहुत भले हिला कर जाती है, लेकिन जो है फाइनली विजय तो होती है ना। हाँ, तो इसलिए बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है, या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी। हाँ, माया जो है छोड़ेगी नहीं, ट्रायल तो करेगी। क्यों ट्रायल करेगी? क्योंकि आप ही आह्वान करते हो। बहुत जो है वीर जो होते हैं, लड़ाई में पहलवान जो होते हैं, वो जो है जंघा ठोक करके दूसरे को आह्वान करते हैं, आओ हमसे लड़ो। क्योंकि जिनको ताकत, अपनी ताकत का एहसास होता है, वही जो है आह्वान कर सकते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, जितने जितने रुस्तम बनते जाते हैं, उतना उतना माया को ललकारते। अब डर के रहते क्या? डर करके रहते हैं, पता नहीं आ नहीं जाए, पता नहीं ये ना हो जाए, ऐसा नहीं करते ना। आएगी तो देखा जाएगा, हम कम है क्या? हमारे साथ बाबा है, ये सारे वर्ड्स अब निकलते हैं ना अंदर से। तो इसलिए बच्चे डरते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं। पापा पूछते बच्चों से कि पापा को साथ लिया हुआ है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान अपने आप को समझते हो या नहीं समझते हो? समझते हैं ना कि हम सर्वशक्तिवान हैं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जा। बाबा पूछ रहे बच्चों से कि माया को कहे कि अभी जाओ, हमारे बच्चे सब मजबूत बन गए हैं। हाँ, कह दे, कह दे। अच्छा, फिर आप उसे नहीं बुलाना। पापा जो है माया को अपनी तरफ से विदाई दे रहे हैं कि जो है हमारे बच्चों के पास अब मत जाओ, मेरे बच्चे बहुत शक्तिशाली बन गए हैं, मेरे सभी बच्चे शक्तिशाली बन गए हैं, अब तुम जाओ, अब मत लड़ो। लेकिन फिर पापा कहते कि मैं तो भेज रहा हूँ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है, माया भी बाबा से बात करती है। जब बाबा कहते कि तुम अब जाओ, हमारे बच्चे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, अब वो राज्य करने के लायक हो गए हैं, अब तुम्हारा काम खत्म। तो माया क्या कहती है, क्या कहती होगी? अच्छा, मैं एक बार देख के आती हूँ, एक बार देख के आती हूँ कि कितना शक्तिशाली बने हैं। अच्छा, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं,
आपके बच्चे जो है हमें बुलाते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा तो करना चाहिए, आना चाहिए। ये सब क्या है? माया का आह्वान है। थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कितने जो है वो वीर बने हैं, हाँ, कोई भी चीज में। ठीक है, तो ऐसे पापा ने को माया ने कहा कि मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? माया जो है ऐसी बातचीत बाबा से कर रही है, तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। बाबा जो है अंतर्दृष्टि दे रहे हैं कि बच्चे कैसे चेक करो कि हमने माया का आह्वान किया। क्योंकि माया ने तो कहा बाबा को कि बच्चे बुलाते हैं आपके, तो कैसे हमें पता पड़े कि हम बुलाते हैं? तो ये चेक करना है कि किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है। इसको कैसे ये तीनों बातों को चेक करेंगे? मन में कमजोरी आती है तो क्या जो है संकल्प उठेंगे? हमसे नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहे, हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमसे होगा या नहीं। ये सारे संकल्प मन में उठे, तो इसका मतलब हमने माया का आह्वान किया। हम ये सोचे कि बाबा मेरे साथ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये जो है बाबा को आह्वान किया, है ना? तो ये संकल्प में आह्वान हो गया। वचन से कैसे आह्वान करेंगे? मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है। मुख से बोल करके जो बातें जो है मन में सोचा, वो मुख से भी कभी कभी वर्णन कर दिया कि ये जो है ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमें आता भी नहीं है, ऐसे भी कह देते, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी कहाँ है, मेरे अंदर कहाँ विशेषताएं हैं। तो इस तरह की बातें करना, वचन बोलना क्या है? माया का आह्वान करना है। तीसरा, बाबा ने कहा चाहे संबंध संपर्क में आती हो। संबंध में कैसे आएगी? संपर्क में कैसे आएगी? संबंध में माया कैसे प्रवेश करेगी? जब किसी के पास अगर सपोज जाते हैं, नहीं वो आत्मा ऐसी है, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, जैसे जो है संबंधी जो भी है ना, जो ठीक से मेरी बात सुन लेते हैं, उनको तो हम बार बार बताएंगे, लेकिन जो नहीं सुनते हैं उनसे मुंह फेर लेंगे, कहेंगे नहीं, इनसे नहीं, इनसे हमारी नहीं पड़ती, बाकी सबसे ठीक है, इनसे नहीं। तो ये क्या हुआ? बाबा ने ऐसा कहा है क्या कि एक को छोड़ करके बाकी सबके कल्याणकारी बनो? ऐसा है क्या? नहीं, सभी संबंधियों के लिए कल्याणकारी, सभी संपर्क वालों के लिए कल्याणकारी बनना है। तो इस तरह से अपनी चेकिंग करनी है कि माया का हम आह्वान तो नहीं करते। माया माना यहाँ पे वर्ड डाल दे कमजोरी, कि कमी कमजोरियों का संकल्प में, बोल में, संबंध में, संपर्क में कहीं भी हम आह्वान तो नहीं करते हैं। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। बच्चे जैसे ही ये थॉट में लाते हैं तो माया को ये आह्वान का वाइब्रेशन पहुंच जाता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छा मना रहे हो। बाबा जो है उस समय बच्चे जो है उत्सव मना रहे थे, तो बाबा ने माया के लिए आगाह कर दिया, क्योंकि आज की मुख्य बात यही है कि व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करना है। तो कैसे, पहले उसके बारे में बाबा जानकारी दे रहे हैं। अब बच्चे जो है उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, तो बाबा कह रहे महा उत्सव बहुत अच्छा मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह
तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। पापा बार बार माया के लिए ही कोई भी कार्य जो भी हम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो फाइनल बैक ऑफ द माइंड में क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए कि उत्सव जो भी मना रहे हैं वो किस लिए मना रहे हैं? उमंग उत्साह में रहने के लिए। और उस उमंग उत्साह का हमारा सोर्स कौन है? शिव बाबा सोर्स है ना। तो माया जो है वो बीच में ना टपके, माया बीच में न आ जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना, गोल्डन चुन्नी पहनाते हैं ना, सिल्वर जुबली मनाओ या गोल्डन जुबली मनाओ या कोई भी उत्सव मनाओ, सम्मान समारोह जब होता है तो क्या करते हैं? गोल्डन जो है चुन्नी उड़ा देते हैं। तो गोल्डन चुन्नी ओढ़ने का अर्थ बाबा समझा रहे। क्या होगा अर्थ? मन को गोल्डन बना लेना। मन को गोल्डन बना लेना। क्या होगा? गोल्डन गोल्डन सब कुछ रहेगा, वैसा बन जाना। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं, दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। क्योंकि उत्सव में गोल्डन चुन्नी पहनाते तो कंटिन्यूअस तो वो पहन करके नहीं रहेंगे, उसको उतारे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि जितनी देर गोल्डन चुन्नी पड़ी, खुशी रही, उत्सव मनाए और जैसे ही उतरा वैसे जो है पहले वाली स्थिति हो जाए। नहीं, यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। कोई भी उत्सव हम मनाते हैं, कहते आज ये मना रहे हैं, आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो संक्रांति मनाना माना, बनना और कोई भी उत्सव मनाना माना, बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हो। क्या अंडरलाइन करना है? ये सारे जो अंडरलाइन के पॉइंट्स बाबा जो है वो दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए, ताकि हम अवार्ड की पात्रता अपने अंदर डेवलप कर सके, बाप दादा से अवार्ड ले सके। तो इसके लिए क्या अंडरलाइन बाबा ने कराया? सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हो, ये अंडरलाइन करना है। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, कि आज चुन्नी उतर गई और कल जो है मुख लटक गया, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा कह रहे जैसा आज खुशी हर्ष वाला चेहरा देख रहा हो, ऐसा ही कल भी होगा ना। हाँ, पूरा वर्ष होगा ना, पूरा संगम होगा ना। ये बाबा को एश्योरेंस चाहिए कि कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, सिल्वर जुबली मनाएंगे ना। गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बनेंगे। हम पहले 50 साल वाले जो है वो तो बन के दिखाए ना, फिर हम 25 साल वाले बन के दिखाएंगे। ऐसा क्या?
हाँ नहीं, अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी है। बाबा कहते कि 1 साल वाला भी 50 साल वाले के बराबर जा सकता है। जो 1 साल भी यदि दिल से क्लास किया, कोर्स किया, अच्छे से पुरुषार्थ किया, योग की अवस्था बनाई, सर्विस में लगा, वो 1 साल काफी है कि जो 50 साल वालों के बराबर भी बन सकते हैं, है ना। मैंने लास्ट में आने वाले भी फास्ट और फर्स्ट हो सकते हैं। तो इससे बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, जैसे बाबा ने कहा कि टीचर बहनों को बिठाया गया था सिल्वर जुबली मनाने के लिए, भाइयों का सम्मान हो रहा था, तो बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे, हाँ गृहस्थी बच्चे होंगे जिनके तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। ठीक है, हम इतना पॉजिटिव नहीं हो गए हैं कि हम उतना सबको बांट सकते हैं, पर कम से कम इतनी अवस्था हो कि कहीं से व्यर्थ या नेगेटिव हम न बटोरें, न सुने, न लेवें, उसको ग्रहण न करें। इतना तो करना पड़ेगा ना। इतने दिनों से मुरली सुन रहे हैं तो कम से कम ये पट तो कम से कम बंद करना पड़ेगा ना कि कोई हमें व्यर्थ बोल दे तो उसको पकड़ करके ना बैठे। ठीक है, हम उसको स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, उसको शक्ति नहीं दे पा रहे हैं, उनको उतना हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए एक आत्मा को आत्मा से, बट कम से कम उसके प्रति जो है वो निगेटिव तो ना रहे। तो इतना तो करो कि निगेटिव को अवॉइड करो, मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। अवॉइड करेंगे और फिर परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन करना है? निगेटिव को व बेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ, क्योंकि कुछ भी यदि वो बोला है तो वो बात अंदर जाएगी। कोई भी व्यर्थ कहे, नेगेटिव कहे, वो बात अंदर जाएगी। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि उस बात को अंदर लेने से पहले उसको परिवर्तन कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके और फिर अंदर धारण करो। जैसे सपोज, क्या एग्जाम्पल यहाँ दे सकता है कोई? एक एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे जो है। हाँ, ये भी हो सकता है। जैसे सपोज बाबा ने कहा ना कि कोई आपको व्यर्थ या नेगेटिव दे रहा है, जैसे किसी ने कह दिया कि तुम तो अपने को इतना भांसती हो क्या? आपके अंदर ये कमी। मान लो किसी ने इंगित कर दिया, भाई हमें नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने वाले को दिख रहा है कि आपके अंदर ये कमी है। तो अब जो है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा है ना, इस आत्मा ने मेरी कमजोरी बताई। अच्छा है ना कि इसने जो है हमें बता दिया कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। तो अब दो ऑप्शन होंगे ना। एक कि सही में वो कमजोरी हमारे अंदर होगी, सही में वो कमजोरी होगी, उसने जो है हमें अवगत करा दिया, तो अपना इंट्रोस्पेक्ट करके और हम देखेंगे हाँ कमजोरी है, तो चलो बहुत थैंक्स आपको कि आपने जो है फ्री में हमें सलाह दे दिया, कोई कंसल्टेशन फी भी नहीं लिया, बिना फी लिए जो है वो हमें हमारी कमजोरी बताने के लिए आपको थैंक्स। तो फिर अंदर से अब उनको बुराई नहीं जाएगी, बुराई वाले वाइब्रेशन नहीं हम देंगे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कोई चुगलखोर हो, हमारे अंदर वो कमी नहीं हो, वो झूठ मूठ के हमें जो है नीचा दिखाने के लिए किया हो, हमारी लेग पुलिंग, हमारी उन्नति उनसे देखी नहीं जा रही है, लेग पुलिंग करने के लिए कहा हो, ये भी हो सकता है। तो उसको क्या करो, जो बात अपने अंदर कमजोरी है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये उनकी कमजोरी है, तो उस बात को वही कन्वर्ट कर दो। लेने से पहले, दिल में समाने से पहले उसको चेंज कर लो।
बाबा ये चाहते हैं बच्चों से, क्योंकि व्यर्थ या निगेटिव को अवॉइड करना, दूर करना इतना आसान नहीं, तो उसकी टेक्निक्स जो बाबा बता रहे हैं वो यूज करना पड़े, तो परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, निगेटिव और वेस्ट दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छी ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, दुनिया में अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है? हिम्मत है अवॉइड करके अवार्ड लेना? हिम्मत है? अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? तो उस दिन था 14 दिसंबर, आज है 14 जनवरी। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई खर्चा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। सिल्वर जुबली मनाने वाले में भी जो है कि कोई ऊपर कोई नीचे होंगे, तो जो समझते हैं कि थोड़ी हिम्मत चाहिए वो हाथ उठाओ। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख कर देना कि बाप दादा से हमें और हिम्मत चाहिए। हाँ, हाथ उठाने में शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, बाबा से ये बाबा को लिख करके देना कि हम बाबा हमारे को और हिम्मत भरो, ताकि हम और अच्छा कर सके। अच्छा, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। बाप दादा को यदि कोई बच्चा लिख के देगा कि हमें जो है और हिम्मत चाहिए, तो बाबा उनके लिए विशेष ट्यूशन का प्रबंध करेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए? हिम्मत की कमी किसी में नहीं है, ट्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा, बाबा ने कहा बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। ये वर्ष बाबा जो है माया को, कमजोरियों को विदाई देने का और नए युग की बधाई देने का मनवा रहे हैं। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बाबा से मदद लेने के लिए मन में जो भी ठाना है, जो है संकल्प करते हैं, उसमें दृढ़ रहना है। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं।
प्लेन में उड़ते हैं तो क्या होते हैं, बादलों से भी पार चले जाते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो भी परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, वो कैसे होंगे, बादल के जैसे। बादल क्या करता है, आता है और चला जाता है, कभी कभी बरस भी जाता है। तो उसी तरह से परिस्थितियां आएंगी जाने के लिए, परमानेंट टिकने के लिए नहीं। तो उन परिस्थितियों को पार करके, साक्षी दृष्टा बन करके, जैसे एक मनोरंजन का दृश्य बना लो। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए, समस्याएं आई हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा। कोई भी परिस्थिति आए तो घबराओ नहीं कि कैसे होगा, कैसे पार होगा, क्या जो है करे जो ये परिस्थिति टल जाए, ऐसे घबराओ नहीं, अच्छा होगा। क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। बाबा ने आगाह किया बच्चों को कि जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, पुरानी बातें अब बार बार वही रूप में आएंगी, तब तो आप विजय पा ही लेंगे। हाँ, तो बातें भी अब कैसे आएंगी, नए रूप में आएंगी ना। तो नई नई बातें आएंगी, नए नए संस्कार के रूप में आएंगे, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुप होना है। क्यों यहाँ आएंगे, संपूर्ण होने से पहले क्यों आएंगे, क्योंकि रहा हुआ हिसाब किताब सबका चुप होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें पढ़ती क्यों हैं। हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन और बातें और मजबूत होकर के क्यों आ रही है, क्यों बढ़ती जा रही है। तो जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप होने हैं। जैसे सवाल मन में उठा कि ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं, तो उसका उत्तर बाबा ने दिया कि ऐसे बच्चों के सामने ऐसी ऐसी बातें इसलिए आ रही हैं ताकि वो बातें यही संगम पर चुकता हो जाए, धर्मराजपुरी में क्रॉस न करना पड़े, धर्मराजपुरी में सजा उसके लिए न भुगतनी पड़े। क्योंकि जितने रहे हुए पाप बचे रह जाएंगे, विकर्म बचे रह जाएंगे, उसकी सजा खा करके चुप करनी पड़े ना। तो सजा खाने से तो बाबा ने कहा अच्छा है कि अभी भी संगम पर वो सामने आए और उससे हम निपट लें, यहीं पे जो है पूरा कर ले। अच्छा, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं। ये जो बातें है ना वही यमदूत के रूप में है। आपके सामने वो वाले यमदूत जो पकड़ करके धर्मराजपुरी में ले जाने वाले हैं वो नहीं आएंगे, है ना। यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसीलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुप होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। परिस्थितियों का काम है आना, बातों का काम है आना, और आपका काम क्या है, उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना।
घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता। बहुत से बच्चे जो है बाहर भीतर एक जैसे नहीं है। कुछ तो डरने वाले बच्चे जो है अंदर भी डरेंगे तो बाहर से भी पूरा दिखाई पड़ेगा कि इनको कितना डर लग रहा है ना। लेकिन कुछ बच्चे अपने आप को जो है वो समझते, अरे हम थोड़े ही जो है हम अपने आप को निर्भय प्रोजेक्ट करते हैं कि हमको डर नहीं लगता, हमारे साथ बाबा है। लेकिन अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। ऊपर से बाहर से सभी लोग जानते हैं इनको डर नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर जो है डरते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सीख होगा। ये बाबा अंतर दृष्टि दे रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए पॉइंट दे रहे हैं कि चेक करो क्या मैं सही में नहीं घबराता हूँ, या ऐसे ही ऊपर ऊपर कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है, थोड़ा सा तो होता है, हम कोई डरते थोड़े ही है, लेकिन अंदर उस बात की सेक लग गई है ना। तो ये चेक करो कि लगती है या नहीं लगती है। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगे, लेकिन आप घबराना नहीं। बाबा पहले से आगाह कर रहे हैं कि घबराने वाली बातें, सेक लगाने वाली बातें, अफेक्ट डालने वाली बातें आएंगे, पर आप बच्चे घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। बाबा ने हर बातों से लड़ने के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बच्चों को दिए हैं। हाँ, शक्तिशाली है ना, तो अस्त्र शस्त्र के ही तो माध्यम से शक्तिशाली है ना। तो बाबा ने कहा कि अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। यदि देखा होगा कि कोई डर के मारे जो है घबरा जाएगा ना, तो हाथ कांपने लगेंगे और उसके हाथ में जो चीज होगी छूट जाएगी। तो ये भी एक निशानी है कि बाहर से जो है दिखा रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं और अंदर अंदर डर रहे हैं। इसका मतलब कि वो शस्त्र, वो शक्ति हमारे अंदर से वो छूट रही है, गिर रही है, ऐसा प्रतीत होगा। तो जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वह गिर जाती हैं। गिर जाना माना मर्ज हो जाना। शक्तियां उस समय काम में नहीं आना, यूज नहीं कर पाना, तो समझो मर्ज हो जाती है। इसीलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। देखो, घबराना भी तब होता जब अचानक कुछ आ जाता है। तो बाबा ने तो पहले से आगाह किया है ना कि ऐसे ऐसे होगा, परिस्थिति ऐसे आएगी। तो जब पहले से पता हो तो पहले से तैयारी करके रखो मन में जो है ना। इसीलिए मन में मनन चिंतन का ये भी पार्ट है कि तरह तरह के, क्योंकि सबके अपनी जो दैनिक जीवन में दिन भर के 24 घंटे में जो आने वाली परिस्थितियां होती है ना, वो 90% नोन परिस्थितियां होती है ना। 90% हमें पता होता है कि इस समय ऐसे काम ये लोग करते हैं तो हमको ऐसे बोलना पड़ता है ना। अब जो है नहा धो के निकले और जो है बिस्तर पे तौलिया, गीला तौलिया रख दिया, ये रोज का काम है, किसी का रोज का काम है। तो ये परिस्थिति नई नहीं है। तो इसके लिए पहले से अपने को ट्रेंड कर देना है कि ऐसा ये करेंगे तो हम उस समय क्या करेंगे। पॉजिटिव करना है, करना तो पॉजिटिव है, तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे करेंगे। तो समझो पहले से यदि हमें पता है और हमने अपने को ट्रेनिंग दी है, तो 90% बातों में जिसमें हम परेशान होते थे नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने पहले से आगाह कर दिया है। तो उसी तरह से माया के हर रूप को बाबा ने डिस्क्राइब किया है कि इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। फिर भी नई नई बातें आएंगी,
नए संस्कार के रूप में आएंगे, पर वो सिर्फ 10% होंगे। तो जब 90% टाइम हम जो है विजयी बने हैं, हम उन चीजों को मंथन किए हुए हैं, तो एकाध बातें यदि अचानक भी हो जाएंगी ना, तो भी उस पे कंट्रोल करना बहुत इजी होगा। यदि बार बार हम जो है टैकल किए हुए हैं परिस्थितियों को, तो उसको हम बहुत इजीली टैकल कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनो, अर्थात आगे क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, ये पहले सोच करके तुम देख सकते हो। क्योंकि त्रिकालदर्शी तो है ही ना, तो क्या बातें आने वाली है ये भी देख सकते हो। तो निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। माया से निर्भय बनने की बात है, आपस के संबंध में निर्भय बनने की बात नहीं है। संबंध में क्या बनना है? स्नेह और निर्माण। ब्राह्मणों को आपस में संबंध में स्नेहवान बनना है और निर्माण बनना है। निर्भय नहीं कि इनको तो हम देख लेंगे। हाँ, तो ब्राह्मण संबंध में आपस में जो है वो ऐसे निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बल उनको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये जो युक्ति बाबा ने बताई कि आपस में एक दूसरे को स्नेह दो, निर्माण बन करके औरों को आगे बढ़ने का चांस दो, तो इसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाना। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। हाँ, बाबा को कारण नहीं सुनाओ, उसको जो है समाधान करके दिखाओ। तो बाबा इसके लिए स्लोगन भी देते हैं ना। हाँ, क्या देते हैं? समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, या कहते हो ना प्रकृति को बदलेंगे ना, कहते तो सभी है कि हम प्रकृति पति हैं, प्रकृति को भी बदलने वाले हैं। तो ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, सुनती भी नहीं है। प्रकृति जड़ है, उसके लिए चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। हाँ, जो सुन रहा है, बातें समझ रहा है, उसको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, और जो जड़ है उसके लिए चैलेंज कर रहे हो कि हम प्रकृति पति हैं। तो जो है ब्राह्मण जो संबंध संपर्क में है, उसको थोड़ी सी बात सुना करके परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको जो है निर्माण बन करके जो है रिस्पेक्ट दे करके आगे नहीं बढ़ा सकते। तो संबंध संपर्क में क्या करना है? स्नेह और निर्माण। संबंध संपर्क में स्नेह और निर्माण, और माया से लड़ने में त्रिकालदर्शी और निर्भय। तो परिवर्तन करना वह नहीं होता, और फिर क्या सोचते हैं? वह हो नहीं सकता, या होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। व्यक्ति के लिए ये सारी बातें सोचते हैं कि ये बदल ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और प्रकृति के लिए क्या समझ लेते? प्रकृति तो हमारा बात मान लेगी, सब बदल जाएगी। हाँ, तो ये है। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। युक्ति क्या हो गई? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो, वह रॉन्ग है। फिर बाबा के पास बच्चे कहते हैं ना, वो एकदम 100% रॉन्ग है, उसको बदलना चाहिए ना, हम क्यों बदले? हम तो 100% सही हैं।
हाँ चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? 100 परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। बात को बदलने के लिए अपने अंदर मान लो ताकत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो बाबा से ताकत लो, औरों का जो है सहारा लो, औरों से जो है वो मदद ले लो, सहयोग ले लो, लेकिन ये मत कहो ना कि ये तो बदल ही नहीं सकता, इनको तो बदलना बहुत मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट किसी को मत दो, है ना, क्योंकि ये जजमेंट करने का अधिकार हमारा नहीं है। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। न वकील बनो न जज बनो। बाबा कह रहे चाहे तो वकालत करते हैं ना, किसी के कोई फेवरेबल पर्सन होगा तो उसकी वकालत करेंगे, ये बड़ी अच्छा है, ये बड़ी अच्छी है, हाँ, और जिसके दूसरे के लिए क्या करेंगे कि इनसे तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, हाँ, तो ऐसे वकालत भी नहीं करो, या किसी को जज बन के सर्टिफिकेट मत दो कि ये तो कर ही नहीं सकता है, ऐसा सर्टिफिकेट भी किसी को नहीं दो। न वकील बनो न जज बनो, यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो, वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं। खुद नहीं समझ आ रहा है तो बड़ों का सहयोग लो, वो बाप दादा से राय लेती हैं, अपनी मन मत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो। कितनी सारी बातें जो है वो आती हैं, बाबा ने कहा ये सारी बातें, इतनी बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो। समाप्त कैसे करेंगे? मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। ये बहुत सुंदर युक्ति है कि कोई भी चीज में न वकालत करने की जरूरत है। वकालत माना जैसे बड़ी दीदी के पास पहुंच गए और किसी की चुगली शुरू कर दी या किसी की बड़ाई शुरू कर दी, है ना, तो ये वकालत हो गई। या सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बहुत गंदा है, ये बहुत खराब है, ये तो सुधर ही नहीं सकता, आप क्या समझती हैं, आपने तो इनको देखा नहीं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी है, ये परिवर्तन करना है ना, ये परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया। जो बात आपने जैसे देखी, जिस तरह से देखा, बिल्कुल बिना मिर्च मसाला के जो देखा वो ऊपर वाले को पहुंचा दो। बड़ी दीदी हमने ऐसा इनको करते देखा, बात खत्म। बस अब बड़ी दीदी जाने या बड़े जाने, जो भी हमारे निमित्त हैं वो जाने कि उनसे कैसे जो है उनके ऊपर नजर रखनी है, या उनको क्या करना है, बुलाना है, बात करना नहीं करना, ये उनकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी खत्म। चुगली भी नहीं करना है, हमें किसी के प्रति सर्टिफिकेट भी नहीं देना। जो यदि ऐसा लगता है कि श्रीमत के विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है तो ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। या तो स्नेह से, निर्माण भाव से उसको जो है परिवर्तन कर लो, अपने लेवल पे उसको चेंज करके ठीक कर लो, और नहीं आपसे होता है तो उसको जो है ऊपर पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। बाबा पात्रता बढ़ा रहे हैं ना, तो पात्रता बढ़ने का एक तरीका ये बाबा ने बताया। तो सदा उत्साह में रहो,
और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, और यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता है। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये सर्टिफिकेट देना कि ये बदल ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, है ना। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव जैसे कोई वर्ड है नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा, समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पार्टधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक नशीब आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा या प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले, श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भवा, विशेषता संपन्न भवा। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भवा। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के, जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है, चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है, प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक, प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी, चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी। कब दिखाई देगी प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से? जब उसको अपने जीवन में धारण किया हुआ होगा, धारणा होगा। जब संकल्प में भी, जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो, जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो,
किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं, जो स्व का दर्शन करते हैं, वही सदा प्रसन्न चित्त, वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं, वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इसके लिए आज की पॉइंट है, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। एक ड्रेस हो गया ये साकार शरीर, है ना, स्थूल शरीर, हड्डी मांस का शरीर, ये एक ड्रेस हुआ। और हम बच्चों का, हम आत्माओं का दूसरा ड्रेस क्या है? फरिश्ता का ड्रेस, लाइट के शरीर का ड्रेस। तो बाबा ने कहा कि जैसे एक ड्रेस चेंज करके दूसरा ड्रेस धारण करते हो, कितना इजी है, एक उतारा दूसरा लिया। तो उसी तरह से साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन के ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास कर सकेंगे। पास करने के लिए अंत समय में ये अभ्यास की हम जो जब चाहे तब इस शरीर को भूल करके तुरंत जो है अपना आकारी फरिश्ता स्वरूप वाला ड्रेस धारण कर ले, आकारी फरिश्ता बन जाए। ये अभ्यास बार बार का करेंगे, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। मुरली के सार में था, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनाओ। अच्छा, ओम शांति।